फाइनली एंथैल्पी का मतलब हमने थर्मोडायनामिक्स के लिए और थर्मोकेमिस्ट्री के लिए थोड़ा अलग-अलग समझा, फिर से समझा देता हूं। देखो, अगर मैं थर्मोडायनामिक्स ऐसे सिस्टम की बात करूं जिसमें हमारे पास एक पिस्टन लगा हुआ है और उसमें एक गैस है जो कि केमिकली क्या है, इनर्ट, समझ में आता है। और एक हमारे पास सिस्टम ऐसा है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है लेकिन उसमें जो गैस भरी हुई है आपने वो कैसी है, केमिकली एक्टिव है, यानी कि रिएक्टिव गैस भर रखी है। तो दोनों केसेस में आपको यहाँ पर डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या लगना है, क्योंकि यहाँ पर दो ही काम होने हैं, चेंज इन मोल्स नहीं होने वाला। क्या होने वाला है, दैट इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इसको बोलेंगे, समझ में आता है। लेकिन इस केस में यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस डेल्टा एनर्जी इनटू आरटी। वेरी इंपॉर्टेंट बात, समझ में आता है, ये फर्क होता है। क्लियर हो गया दोनों केस में। अब जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि तुम्हारे पास एक चैम्बर के अंदर तुमने दो गैसेस भर दी, कौन कौन सी, एक तो तुमने नाइट्रोजन भर दी, दिया हुआ है नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको क्या देगा बेटा, अमोनिया, सब जानते हो, जानते हो, ट्वाइस ऑफ अमोनिया। क्लियर है। और कहता है ये जो केमिकल रिएक्शन जिस चैम्बर में हुई है वहां के लिए डेल्टा एच की वैल्यू भी तुम्हें कैलकुलेट करके दे दी। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा, मैं दोनों चीजें इसके अंदर सिखा दूंगा इसी क्वेश्चन में। तो डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, -92.38, और यहाँ लिखा हुआ है किलो जूल पर मोल। ये क्वेश्चन में दिया है, क्या लिखा है कि क्वेश्चन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, उसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है। तो कहता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस टेम्परेचर पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ कितना होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, ये सवाल पूछ लिया तुमसे। बात समझ में आती है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल्टा एच, इस तरह की केमिकल रिएक्शन जो हो रही है जिसके डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, तो वो डेल्टा एच किसके बराबर होगा, दैट इज डेल्टा यू। और ध्यान रखना ये क्या है, ये जो केमिकल डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है तो तुरंत ही समझ जाओ कि कांस्टेंट प्रेशर पर है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो वो देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस क्या होगा, डेल्टा एनजी, और साथ में क्या होगा, आरटी। ये लगाओ सीधे। अब तुमसे पूछा क्या है, डेल्टा यू तो पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो पूछा है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो देखो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है कितनी है, -92.38, 92.38, लेकिन वो किलो है, समझ में आता है। तो किलो का मतलब कितना हो गया, या इसको किलो ही रख लो या 10⁻³ रख लो, इसको जूल में बदल लो, आता है समझ में। डेल्टा यू की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ये माइनस का साइन ध्यान रखना, एज इट इज रखना जैसा दिया हुआ है। माइनस के साइन का मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, समझ में आता है। तो उसके लिए बताऊंगा अभी, एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव आता है, क्यों आता है थोड़ी देर में बताता हूं। चलो जरा ध्यान से देखो, डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दी, डेल्टा यू तुम्हें निकालनी है, प्लस डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी इस इक्वेशन में कितना है, मैंने क्या सिखाया था, स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, गैसियस प्रोडक्ट 2, कि बेटा ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये मुझे मेंशन करना चाहिए था, एग्जाम में होगा। तो इसकी कितनी है, 2, 2 में से क्या घटाना है, 3 और 1 4, 3 ये और 1 ये 4, 2 - 4 -2। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी होगी, -2। अब आर की वैल्यू कितनी होगी, इनटू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, समझ में आता है, इनटू टेंपरेचर कितना रखना है, नहीं 298, दैट मस्ट बी इन केल्विन। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू तुमने क्या ली है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये केल्विन तो वो भी केल्विन में रखना तभी तो आएगा। बात समझ में आता है। तो अब अच्छी बात तुमने ये कर दी कि इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल सी बात है, वो तो ऑलरेडी जूल में, यहां से डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी, यही तुम्हें निकालना है। बात समझ में आता है। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी, इसको यहां ले जाओ, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, आंसर तुम निकाल ही लोगे। तो आंसर निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन तरीका क्या समझ गए सब लोग। चलो अब आगे देखो, मान लो मैं कहता कि इसी रिएक्शन के लिए तुम रिप्रेजेंट करो डेल्टा एच, कैसे लिखोगे। तो डेल्टा एच लिखते कैसे हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट कितना है 2 इनटू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हमारे पास अमोनिया। बात समझ में आती है, रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखा रहा हूं, माइनस, अब ये दोनों है रिएक्टेंट हमारा नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी है, तो जरा ध्यान से देखो, माइनस नाइट्रोजन के लिए स्टोइकियोमेट्री 1, देखो ये 1 ही है, और साथ में क्या लोगे आप, एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, प्लस यहां पर ये 3, देखो ये
स्टोइकियोमेट्री, और साथ में क्या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, ये माइनस कर देना है। समझ में आ गया? ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो दोनों चीजें सिखा दी मैंने जो तुम्हें मैंने लिखी थी। बात समझ में आता है? इस तरह से तो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये सिंपल से क्वेश्चन होंगे, तुमसे पूछा गया होगा। कई बार क्या होता है कि ये डेल्टा एच नहीं लिख के सवालों में ये पूछ लेता है कि कांस्टेंट, ऐसे लिख देगा, क्या लिखेगा कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज दिया हुआ है। अब बेटा कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज को हम तो डेल्टा एच ही तो बोलते हैं। पूछेगा अगर क्यूपी की वैल्यू दी है तो क्यूबी की वैल्यू क्या होगी, पूछ सकता है ना। तो देखो इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इस रिएक्शन को। कैसे? इस रिएक्शन को यूवी लिख सकते हो, डेल्टा एच क्या होता है? क्यूबी होता है। डेल्टा यू क्या होता है? क्यूबी। समझ में आता है? और साथ में आगे तो वैसे ही डेल्टा एन जी इनटू आरटी। तो क्या होता है? ये भी एक फार्मूला हो गया तुम्हारे लिए। समझ में आता है? वो कहेगा क्यूबी की वैल्यू दे देगा, क्यूपी की पूछ लेगा, क्यूपी की दे देगा तो क्यूबी की पूछ लेगा। बात समझ में आता है? तो दोनों बेस तुम्हें याद होना चाहिए, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, गलत नहीं है। क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो तुम हीट देते हो, और चेंज इन एंथैल्पी क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे जो तुम हीट देते हो। तो हीट देते हो, वो लिख दिया हमने उस फॉर्म में। समझ में आ गया सबको किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं? तो चलो फटाफट से इसको उतार लो। तो हमने एंथैल्पी का थर्मोकेमिस्ट्री के हिसाब से फॉर्मूला देख लिया। एंथैल्पी डेल्टा एच क्या होता है? दैट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इनटू आरटी। ये पढ़ लिया। इस पे एक क्वेश्चन भी किया अभी तुमने। अब देखो ये इसके हिसाब से अगर ध्यान से इसको हम देखें तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है दो तरह से उसको आप डिफाइन कर सकते हो। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव भी होती है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। अब कब कब क्या वैल्यू होगी जरा उसको देखो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने पढ़ा कि डेल्टा एच की फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, होता कि नहीं होता, माइनस द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आती है? ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एच का। अच्छा, ये डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? उसके हिसाब से जरा देखो। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी जब प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या हो? रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा हो। बात समझ में आता है? प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा हो तब तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और ऐसी केमिकल रिएक्शन कौन सी होती हैं? एंडोथर्मिक। कैसे? अब जरा ध्यान से देखो। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी होती है प्रोडक्ट की वो रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा आती है, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। अच्छा, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जिसमें हीट देनी पड़े। अब थोड़ा सोचो, जिसमें एक तो रिएक्टेंट होता है प्लस उसमें तुम हीट देते हो तब जाके कहीं प्रोडक्ट बनता है। थोड़ा सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, उसी से तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। एक तो रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी, ऊपर से तुम्हें हीट देनी पड़ रही है, तब जाके कहीं प्रोडक्ट की एनर्जी की तरफ तुम बढ़ रहे हो। बात समझ में आ गया? इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तभी तुम्हें हीट देनी पड़ी। और मैथमेटिकली सोचो कि अगर मैं यहां से हीट निकाल दूं, तुमने जोड़ा है ना, अगर मैं हीट निकाल दूं तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होगी? रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा होगी। बात समझ में आ गया? और इनको वर्ड से समझो तो इस तरह से समझो, रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी थी, जब तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी तो दोनों एनर्जी जुड़ी, तब जाके प्रोडक्ट की एनर्जी बनी। इसका मतलब ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। सबको समझ में आ गया? तो ऐसी केमिकल रिएक्शन कौन सी होती हैं? एंडोथर्मिक। यानी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। यानी कि उस पे प्रोडक्ट का एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा होता है। अच्छा, नेगेटिव का मतलब ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? जब रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या हो? प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज्यादा हो, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। बात समझ में आता है? इधर देखो, रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी प्रोडक्ट से, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। अब ये कब होगा? ये ऐसी केमिकल रिएक्शन के लिए होगा जो कैसी हो? एक्सोथर्मिक। अब कैसे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, ठीक है? तो उसको ऐसे तो लिखूंगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ठीक है, प्लस हीट बाहर निकली। यानी कि समझो कि रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी कि उसने प्रोडक्ट भी बना दिया और एक्स्ट्रा हीट भी बाहर निकाल दी। बात समझ में आ गया? इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है। बात समझ में आई? वर्ड्स को पकड़ रहे हो? तो सिंपल सा है, यहाँ पर समझ में आता है क्या कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज्यादा है। इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो तुम्हें आगे से ध्यान रखना है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक होंगी उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव। अभी एग्जांपल दिया था तुम्हें मैंने,
किसका, अमोनिया का बनना एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आती है, क्लियर हो गया। तो अब ये इन एग्जांपल्स को विद प्रूफ उतार लो कि इसका सेंस क्या होता है, लिख लो इसको फटाफट। तो हमने एंथैल्पी का थर्मोकेमिस्ट्री के हिसाब से फॉर्मूला देख लिया। एंथैल्पी डेल्टा H क्या होता है, दैट इज डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng इनटू RT। ये पढ़ लिया। इस पे एक क्वेश्चन भी किया अभी तुमने। अब देखो ये इसके हिसाब से अगर ध्यान से इसको हम देखें तो डेल्टा H की वैल्यू जो है दो तरह से उसको आप डिफाइन कर सकते हो। डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव भी होती है। डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। अब कब कब क्या वैल्यू होगी जरा उसको देखो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने पढ़ा कि डेल्टा H की फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा H का फॉर्मूला होता है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर दैट इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, होता है कि नहीं होता, माइनस द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आती है, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा H का। अच्छा ये डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, उसके हिसाब से जरा देखो। डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी जब प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या हो, रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा हो। बात समझ में आता है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा हो तब तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और ऐसी केमिकल रिएक्शन कौन सी होती हैं, एंडोथर्मिक। कैसे, अब जरा ध्यान से देखो। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी होती है प्रोडक्ट की वो रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा आती है, इसलिए डेल्टा H की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। अच्छा एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट देनी पड़े। अब थोड़ा सोचो, जिसमें एक तो रिएक्टेंट होता है प्लस उसमें तुम हीट देते हो तब जाके कहीं प्रोडक्ट बनता है। थोड़ा सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, उसी से तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। एक तो रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी, ऊपर से तुम्हें हीट देनी पड़ रही है, तब जाके कहीं प्रोडक्ट की एनर्जी की तरफ तुम बढ़ रहे हो। बात समझ में आ गया, इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा है तभी तुम्हें हीट देनी पड़ी। और मैथमेटिकली सोचो कि अगर मैं यहां से हीट निकाल दूं, तुमने जोड़ा है ना, अगर मैं हीट निकाल दूं तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होगी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा होगी। बात समझ में आ गया। और इनको वर्ड से समझो तो इस तरह से समझो, रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी थी, जब तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी तो दोनों एनर्जी जुड़ी तब जाके प्रोडक्ट की एनर्जी बनी। इसका मतलब ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। सबको समझ में आ गया। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। यानी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस में डेल्टा H की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। यानी कि उस पे प्रोडक्ट का एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा होता है। अच्छा नेगेटिव का मतलब, ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या हो, प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज्यादा हो, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। बात समझ में आता है। इधर देखो, रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी प्रोडक्ट से तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब ये कब होगा, ये ऐसी केमिकल रिएक्शन के लिए होगा जो कैसी हो, एक्सोथर्मिक। अब कैसे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, ठीक है। तो उसको ऐसे तो लिखूंगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ठीक है, प्लस हीट बाहर निकली। यानी कि समझो कि रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी कि उसने प्रोडक्ट भी बना दिया और एक्स्ट्रा हीट भी बाहर निकाल दी। बात समझ में आ गया। इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है। बात समझ में आई, वर्ड्स को पकड़ रहे हो तो सिंपल सा यहाँ पर समझ में आता है क्या, कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज्यादा है। इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो तुम्हें आगे से ध्यान रखना है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक होंगी उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। अभी एग्जांपल दिया था तुम्हें मैं, किसका, अमोनिया का बनना एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आती है, क्लियर हो गया। तो अब ये इन एग्जांपल्स को विद प्रूफ उतार लो कि इसका सेंस क्या होता है, लिख लो इसको फटाफट।